सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो पिछले वीडियो में जहाँ तक बात किए थे उससे आगे चलेंगे और 6.3 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे चलेंगे 6.4 की तरफ। उससे पहले हम एक प्रमेय देखेंगे, प्रमेय 6.6। प्रमेय 6.6 कहता है कि कोई भी दो त्रिभुज यदि समरूप हैं, कोई भी दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। किसी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात अगर हम मान लें कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR है, ABC और PQR है, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। इसके क्षेत्रफल का एरिया जब भी लिखा जाए तो उसको क्षेत्रफल समझना है। अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, इसके वर्ग के बराबर होता है। यही है आपका प्रमेय 6.6। तो इसको सिद्ध भी करना है। सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारा पूरा हो गया प्रमेय। ये इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वैसे देख लिए मैथमेटिकल फॉर्म में। अब इसको हमको सिद्ध करना है कि आखिर ये भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता कैसे है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए आगे देखेंगे। कोई भी दो त्रिभुज हम बना लेंगे ABC और PQR। मान लीजिए कि ABC ऐसा है, ये है ABC और ये है PQR। ये दोनों समरूप है। ये दिया हुआ है हमको कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो है वो समरूप है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इस पर एक लंब डालते हैं और इसका नाम देते हैं बिंदु D। इस पर एक लंब डालते हैं, देखिए इसका नाम देते हैं बिंदु M। मान लीजिए कि M दे दिए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC लिखेंगे तो 1/2 गुना आधार इसका BC है, आधार गुना ऊंचाई, तो BC गुना AD। अब इसी के तरह से हम एरिया ऑफ त्रिभुज PQR लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2 गुना आधार आपका हो जाएगा QR गुना ऊंचाई हो जाएगा PM। तो इसी का अनुपात हमें निकालना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर आपका हो जाएगा 1/2 गुना BC गुना AD बराबर 1/2 गुना QR गुना PM। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC इंटू या फिर BC बटा QR इंटू AD बटा PM। यहाँ तक हमको आ गया कि कोई भी कि दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल लिख दिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दोनों का अनुपात कर दिए तो 1/2 कट गया। बाकी ये दोनों को एक साथ ऊपर लिखें या ऊपर नीचे करके लिखें, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ के हम आगे चलेंगे। अब हमको समानुपाती भुजाओं का वर्ग लाना है। अब क्षेत्रफल में क्या है AD बटा PM।
अब यहीं से लॉजिक शुरू होता है कि हमें करना क्या है कि ए डी बटा पी एम जो है इसको हटा करके त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की भुजा को लिखना है। अर्थात ए डी इसकी भुजा है, पी एम इसकी भुजा है, तो ए डी और पी एम को हटाना है और फिर हमको ए डी बटा पी एम को किसी और की भुजा दिखाना है। तो हम किसी को भी, अब हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी जो है वो त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप है। अगर हम ऐसा दिखा देते हैं तो हम ए डी बटा पी एम को हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू है, क्योंकि अगर ए त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाता है तो उसके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए और तीनों कोण भी बराबर आने चाहिए। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि ए ऊंचाई है, तो हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो समरूप दिया हुआ है और ए डी जो है हमारा समलंब है, मतलब आपका लंब है। तो लंब है तो ए हो जाएगा आपका 90 डिग्री और ए भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब किसी भी से कर सकते हैं, कोण बी जो है कोण सी के बराबर, कोण क्यू के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। तो ए बी सी के तीनों कोण पी क्यू आर के तीनों कोण के बराबर होंगे, और जब इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर होंगे तो बी क्यू के बराबर हो जाएगा। ए 90 है तो ए भी 90 होगा। अब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो समरूप हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, इतना हमको पता है। फिर बी सी को हम 2 से भाग कर देंगे, इसका आधा हो जाएगा, फिर इसका आधा, तो फिर भुजाओं का अनुपात बराबर और ए कोण बराबर, तो एस ए एस लग जाएगा। तो जो आसान है हम उससे करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी नहीं है, ए बी डी है। त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम में क्या देख रहे हैं हम कि कोण बी बराबर कोण क्यू है। ऐसा क्यों है, कोण बी बराबर कोण क्यू है? ऐसा इसलिए है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसा है। और ए कोण जो है कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर आ जाएगा कोण क्यू एम पी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, और जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर आ जाएगा, बी ए डी बराबर कोण क्यू पी एम। क्योंकि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर आ जाएगा। अब ऊपर से हम मिटा रहे हैं, अब यहाँ हो जाएगा ए समरूपता कसौटी, और ए समरूपता कसौटी से आपका हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अतः कौन समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम है। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उसके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर आ जाएगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात में हम लिख रहे हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। अब मान लीजिए इसको हम 2 मान लेते हैं, तो हमको ए डी बटा पी एम को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी बटा पी क्यू से। अब ए बी बटा पी क्यू और यहाँ आ गया बी सी बटा क्यू आर। अगर हम ए डी बटा पी एम का मान इसमें रखते हैं, ए डी बटा पी एन का मान इसमें हम रखते हैं, लिखते हैं कि ए डी बटा पी एम का मान 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 है, 1 में रखने पर तो ए आ जाएगा आपको एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू इंटू, अब ए डी बटा पी एम को हम ए बी बटा, यहाँ जाएगा बी सी बटा क्यू आर बटा गुना ए डी बटा पी एम को हम लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू। अब यहाँ आ गया, अब ये दोनों में से दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज। तो अगर एक बार हम और यहाँ लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के समरूप है, और यदि ऐसा है इसलिए क्या आएगा, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। अब कोई को सबको एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ बी सी बटा क्यू आर इसके बराबर है, इसको इसके बराबर लिखिए, इसको इसके बराबर लिखिए, बात एक ही आती है। और जब एक बार बराबर हो गया कोई भी, तो बाकी सारे भुजाओं के अनुपात का बराबर होगा, अर्थात ए बी बटा पी क्यू है, बी सी बटा क्यू आर को हम ए बी बटा पी क्यू लिख रहे हैं इंटू ए बी बटा पी क्यू, तो ये हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर। तो एरिया ए बी सी त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। और ठीक इसी को हम और एक्सटेंड कर देंगे, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बटा
तो ए है आपका प्रमेय 6.6 कि कोई भी दो समरूप त्रिभुज हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ से हम चलेंगे, शुरू करेंगे 6.4। अब 6.4 में इसी प्रमेय पर सारे सवाल हैं। पहला सवाल बोल रहा है कि ABC और DEF जो है वो समरूप हैं और दोनों का क्षेत्रफल दिया है 64 और 121 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि EF दिया हुआ है तो BC ज्ञात कीजिए। इस थ्योरम के ही सारे सवाल दिए गए हैं आपको 6.4 में। देखिए 6.4 प्रश्नावली 6.4। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो त्रिभुज है ABC जो है वो त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज आपका समरूप है DEF के, ऐसा दिया हुआ है DEF के। और बोल रहा है कि एरिया और क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो है ए दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज DEF जो है वो दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और दिया हुआ है EF आपको 15.4 सेंटीमीटर। BC ज्ञात करना है। साधारण सी बात है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, उसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो संगत भुजा क्या है इसकी, इसमें EF दिया हुआ है और BC निकालना है। तो ABC की भुजा BC है और DEF की भुजा EF है, इसका स्क्वायर। सिंपल है यहाँ तक। अब ABC के आपका क्षेत्रफल 164 है, DEF का 121 है बराबर BC बटा EF दिया हुआ है 15.4, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो BC बटा 15.4 बराबर इधर रूट आ जाएगा 64 बटा 121। अब यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं कि BC बटा 15.4 बराबर हो जाएगा आपका 64 का वर्गमूल हो जाएगा 64 का हो जाएगा 8 और 121 का हो जाएगा 11। तो यहाँ से आप 13 गुना कर लेंगे तो BC आ जाएगा आपका 8 गुना 15.4 बटा 11। ऊपर में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 32, 8 40 और 3 43 हो जाएगा 12। ये आपका आएगा 1 पे और 11 भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 112 सेंटीमीटर। तो BC जो है आपका 11.2 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक समलंब दिया हुआ है ABCD, उसमें AB समांतर DC है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप इसको लिखने के लिए रोक सकते हैं, ये वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD एक समलंब है, AB समांतर DC है और बिंदु परस्पर विकर्ण उसके बिंदु परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD है, AB बराबर 2CD, AB जो है इसमें बड़ा दिया हुआ है और AB समांतर DC भी दिया हुआ है। ऐसे A है AB बड़ा दिया हुआ है तो यहाँ से लिखेंगे A है, B है, C है, D है। AB समांतर DC भी है और AB बराबर 2DC भी है। AB बराबर 2CD। इसके विकर्ण है, एक विकर्ण ऐसा और एक विकर्ण ऐसा। अब ये दोनों जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको बोल रहा है कि दो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB और COD, AOB और एरिया ऑफ त्रिभुज COD, इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो आप देखेंगे दोनों क्षेत्रफल का अनुपात देखेंगे कि AOB देखिए और COD देखिए। AOB आपका ए क्षेत्रफल ए त्रिभुज की बात हो रहा है,
COD आपका इस त्रिभुज की बात हो रही है, आपको ये दिया हुआ है। और AOB जो है वो COD के समरूप है। ऐसा हम लोग बहुत बार समरूप कर चुके हैं और ऐसे देख लेते हैं कि है क्या समरूप होगा क्यों, क्योंकि ए कोण जो है इस कोण के बराबर आ जाएगा, ए कोण जो है इस कोण के बराबर आएगा। ए कोण एकांतर कोण है और ए कोण भी एकांतर कोण है, तीनों कोण बराबर हैं। तो त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में हम लिख देंगे कि कोण DOC बराबर AOB, पहले लिख रहे हैं तो कोण AOB लिखेंगे, AOB बराबर कोण COD। ऐसा इसलिए है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, कोण O जो है वो शीर्षाभिमुख है, इसलिए दोनों बराबर होंगे शीर्षाभिमुख। और कोण OBA जो है वो कोण ODC के बराबर आएगा और कोण BAO जो है वो कोण DCO के बराबर आएगा और दोनों का एक ही रीजन है कि दोनों एकांतर कोण हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए AAA से जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। इसलिए एरिया ऑफ AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज COD जो है COD बराबर AB बटा CD का AB बटा CD का होल स्क्वायर। तो अब AB कितना है, AB बराबर हम यहाँ रख देंगे 2CD, तो A बराबर रखेंगे 2CD बटा CD, तो CD और CD कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD आपका हो जाएगा 4। एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.6.4 का। अगला क्वेश्चन ठीक ऐसा ही है, उसमें भी एक समलंब दिया हुआ है और उसके भी विकर्ण जो हैं वो परस्पर बिंदु O पर ही प्रतिच्छेद करते हैं और वो भी ABCD ही दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, एक ही आधार BC है, ऐसा है त्रिभुज ABCD। ए है आपका समलंब, ए है ABCD, यहाँ से है A है, B है, C है और D है और इस पर यहाँ C है और यहाँ D है। ऐसा कुछ दिया, जैसा दिया हुआ हम वैसा ही मानेंगे, ऐसा नहीं कि सब एक क्रम में ही होना चाहिए कि A के बाद B, B के बाद C, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर बिंदु O है। अब A बोल रहा है कि एक ही आधार है BC और BC से दो त्रिभुज बने हुए हैं ABC और DBC और DBC। अब बोल रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि एरिया ऑफ ABC जो है और एरिया ऑफ DBC जो है वो AO बटा DO है। इसमें साधारण सा है, कुछ नहीं करना है, AO बटा DO है। अब समरूपता नहीं लगाना है, इसमें समरूपता लगाएंगे तो समरूपता के अनुसार क्या होता है कि किसी एक त्रिभुज के भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ वर्ग नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि AO जो है वो ABC की भुजा नहीं है। आप देखें कि ABC में AO जो है वो त्रिभुज की भुजा नहीं है, ठीक उसी तरीके से DO जो है वो भी त्रिभुज की भुजा नहीं है, DBC की। तो सीधा हम साधारण सूत्र लगाएंगे कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बस। अब देखिए आपको दिया हुआ है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। साधारण सूत्र, आधार क्या है BC, ऊंचाई क्या है ABC की हम बात कर रहे हैं, तो आधार BC और ऊंचाई हो जाएगा AO। ठीक इसी तरीके से एरिया ऑफ त्रिभुज BDC जो है उसका हम लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। फिर से आधार BC है और ऊंचाई है DO। अब बस दोनों का अनुपात कर देना है और एक क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDC बराबर 1/2 गुना BC गुना AO बटा 1/2 गुना BC गुना DO। तो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वही आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDC जो है वो AO बटा DO आएगा।
तो ये हो गया, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था कि ABC और DBC के क्षेत्रफल का अनुपात जो है ये AO बटा DO आएगा। सिंपल सा करना था बस कि आपको दोनों तरफ से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिखना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोलता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बोल रहे कि क्षेत्रफल बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्षेत्रफल बराबर है, कोई भी हम त्रिभुज ले सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर बोल रहा है। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC बराबर जो है वो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज PQR ऐसा है। तो बोल रहा है कि सर्वांगसम, तो सर्वांगसम होने के लिए जरूरी क्या है कि सभी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, सभी भुजा ही बराबर होने चाहिए। अब क्षेत्रफल बराबर बोल रहा है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि त्रिभुज ABC, दो समरूप त्रिभुज बोला है, ABC और PQR जो है ये समरूप है, ये समरूप है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि AB बटा PQ बराबर BC बटा PQR बराबर AC बटा PR, ऐसा लिख सकते हैं। कोई भी त्रिभुज समरूप है तो ऐसा लिख सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब इसमें बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं। अगर मान लीजिए कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रमेय के अनुसार हो जाएगा कि सबके भुजाओं का अनुपात का वर्ग के बराबर हो जाएगा, अर्थात AB बटा PQ। हम एक एक करके चल रहे हैं, AB बटा PQ के होल स्क्वायर के बराबर है। ये समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के नियम के अनुसार है कि ये समरूप त्रिभुज है तो इसके समांतर भुजाओं के वर्ग के बराबर आएगा। अब बोल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप बराबर के इधर ले आएंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्रफल के बराबर है और दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1। और ये अनुपात जैसे ही 1 आएगा तो ये हो जाएगा AB बटा PQ, इसका होल स्क्वायर। और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे इधर रूट लाएंगे तो AB बटा PQ बराबर 1, इसलिए AB बराबर PQ। अब ठीक इसी तरीके से, और कुछ नहीं करना है, ठीक इसी तरीके से आप बार बार लिख सकते हैं या सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि AB बटा PQ आ गया। इसलिए आप फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, एक एक करके भी बराबर कर सकते हैं, बराबर नहीं भी कर सकते हैं, सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों का अनुपात क्या आएगा, ये दोनों का अनुपात कितना है, 1। तो BC बटा QR का होल स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए BC बटा QR ये आ गया। ठीक इसी तरीके से आप तीसरा करेंगे तो उसमें आ जाएगा AC बटा PR। इसलिए साइड 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 सर्वांग समता से अब सारी भुजा बराबर आ गए ना, तो ये हो गया सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। बस यही करना था। क्या करना है आपको, दिया हुआ कि क्षेत्रफल बराबर है तो क्षेत्रफल का अनुपात आपका 1 आ जाएगा। और आप क्या जानते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो इसका अनुपात 1 हो गया, फिर इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो 1 आएगा, A बराबर। ठीक इसी तरीके से A बराबर और ठीक इसी तरीके से A बराबर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। AB BC और CA और DE F और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत साधारण सा सवाल है। ये प्रश्नावली बहुत आसान है, क्वेश्चन भी कम है, सवाल भी आसान है। बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है और इसके मध्य बिंदु हैं DEF, A B C, और इसके मध्य बिंदु DEF इस प्रकार है। A है मध्य बिंदु D, A है E और A है F। आपसे A पूछा गया है कि मध्य बिंदु क्रमशः DEF है और DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात A है DEF। क्वेश्चन नंबर 5 कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यही पूछा गया है आपसे। सीधी सी बात है, इसका आंसर 4 आएगा, लेकिन आपको निकालना है। अब देख लीजिए कि त्रिभुज
DEF और ABC जो है वो समरूप दिखा देना है। समरूप दिखाने के बाद आपका क्या आ जाएगा कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। बस यही दिखाना है। अब DEF और इसमें देखेंगे तो ये जो कोण है, या फिर आप समांतर चतुर्भुज, इसमें बहुत सारे समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। जैसे कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखेंगे तो एक ही समांतर चतुर्भुज के दो भाग हैं। ए और ए भी एक ही समांतर चतुर्भुज के दो भाग हैं। ए और ए भी एक ही समांतर चतुर्भुज के दो भाग हैं। या फिर आप ऐसे भी देखना चाहेंगे तो ए कोण और ए कोण और इसका ए कोण और ए कोण बराबर आ जाएगा, और इसका ए कोण तो उभयनिष्ठ है ही, ए कोण इसके बराबर आ जाएगा। तो ए ऊपर वाला त्रिभुज और फिर ए बड़ा वाला त्रिभुज समरूप आ जाएगा, और फिर ए ऊपर वाला त्रिभुज जो है इसके समरूप है, इसलिए ए वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप आ जाएगा। बहुत सारे कारण हैं या बहुत सारे आप तरीका है इसको समरूप दिखाने के लिए। जैसे हम यहाँ से सीधे सीधे लिख रहे हैं कि कोण ए उभयनिष्ठ है, कोण डी कोण बी के बराबर है, कोण एफ जो है कोण सी के बराबर है। या फिर आप सीधे सीधे ए लिख सकते हैं कि DEF जो है वो मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। साधारण सी बात है, आप किसी भी तरीके से कर लीजिए कि DEF मध्य बिंदु है, इसलिए त्रिभुज DEF जो है DFE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। बाकी आप कौन भी कर लीजिए, साइड भी कर लीजिए, या जो भी करना चाहें सारे इसमें आ जाएंगे, सब एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो जब समरूप त्रिभुज हो गए तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा इसके भुजाओं के अनुपात का वर्ग कि त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इसका संगत भुजा आ जाएगा, कोई भी लिख लीजिए। अब BC मान लीजिए कि AB लिख लेते हैं कि AB बटा कोई भी DE लिख लीजिए, AB बटा DE का होल स्क्वायर। और आप यहाँ देखेंगे कि A मध्य बिंदु है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि AB बटा 2 बराबर AD है या फिर BD है, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम है, कि त्रिभुज A किसी को भी दिखा सकते हैं, इसमें सारे त्रिभुज सर्वांगसम हैं। BDE ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं DEF के, इसलिए आपका AD जो होगा, इसलिए ये भुजा BD जो है इसके बराबर है। सब एक दूसरे के बराबर आएंगे, इसमें कुछ सोचना नहीं है। BD जो है वो DE के बराबर है, BD जो है DE के बराबर है, तो BD को हम क्या लिख सकते हैं AB/2, BD को हम लिख सकते हैं AB/2 बराबर DE। अर्थात यहाँ से AB बराबर क्या आ गया, AB बराबर आ गया 2DE। बस वही चीज़ यहाँ पर लिख देना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB आएगा 2DE बटा DE, दिया जाएगा आंसर 4। तो ये हो गया आपका। आप आकृति से भी देख रहे होंगे कि 4 भाग में बटा हुआ है, सब एक दूसरे के समांतर हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बड़े वाला त्रिभुज का 1/4 आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। जो प्रमेय हम बताए थे ठीक वही क्वेश्चन है, संगत माध्यिका का वर्ग होता है कि दो समरूप त्रिभुज है। मान लीजिए कि एक समरूप त्रिभुज है ABC, इसकी माध्यिका जो है AD है। मान लीजिए कि ये माध्यिका ऐसे है, ये समलंब है मान लीजिए, या कुछ भी मान सकते हैं आप, माध्यिका कुछ भी मान सकते हैं। AD है ABC, और एक और है ऐसे PQR, इसकी मान लीजिए कि PM है। माध्यिका दिया हुआ है, अर्थात A बराबर भुजाओं को बांट रहा है, A इसके बराबर है, A इसके बराबर है। साधारण सी बात है कि ABC और PQR समरूप दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बटा AC बटा PQR। और इसमें से हमको बस दो भुजा को लेकर चलना है। हम BC को हाफ कर देंगे और फिर QR को हाफ कर देंगे, तो इसका हाफ BD आ जाएगा, इसका हाफ QM आ जाएगा, और दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। बस साधारण सी बात है। देखिए सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज क्वेश्चन नंबर है 6 कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AD बटा माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है। तो यही दोनों माध्यिका है, ABC का AD माध्यिका है, PQR का PM माध्यिका है। तो हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करेंगे कि त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में कोण B बराबर कोण Q होगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? इसमें भी सेम रीजन है, क्योंकि ABC जो है वो PQR के समांतर है, इसलिए उसके समानुपाती भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। और अब बस यहाँ में एक चेंज कर देना है कि दोनों का हाफ कर देना है। एक तरफ AB बटा PQ बराबर हम यहाँ क्या करते हैं कि BC बटा 2 कर देते हैं और फिर यहाँ QR बटा 2 कर देते हैं, और दोनों तरफ से 2 से हम विभाजित कर रहे हैं, तो अनुपात में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और अनुपात में बदलाव नहीं आएगा तो BC बटा 2 को हम क्या लिख देंगे, BD, QR बटा 2 को हम लिख देंगे QM। बस यहीं से सॉल्व हो गया। इसी को हम आगे लिख रहे हैं कि AB बटा PQ बराबर A हो जाएगा BD और A हो जाएगा QM। अब यहाँ से देखिए, इसकी A भुजा इसके समांतर और इसकी A भुजा इसके समानुपाती, ये दोनों भुजाओं का अनुपात और इसके बीच का एक कोण। तो यहाँ पर S लगेगा। A साइड है, A एंगल है और A साइड है, तो साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं कि एक A त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के समानुपाती होगा। अतः SAS से, अतः या इसलिए SAS से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम क्या लिखेंगे, इसके सभी भुजाओं का अनुपात बराबर बटा हम लिखेंगे यहाँ AD बटा PM बराबर BD बटा QM लिख सकते हैं। दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, कोई डाउट नहीं है। ABC में AB बटा PQ बराबर AD बटा PM बराबर BD बटा QM, सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। अब बस इसी को हमको लेना है, ये दोनों को लेके चलना है कि हम AB बटा PQ को AD बटा PM लिख सकते हैं, AD है। अब कोई भी दो समरूप त्रिभुज है तो उसके संगत भुजाओं का हमें ऐसा दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप हैं, तो AB बटा PQ के होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि AB जो है वो ABC की भुजा है, PQ जो है वो PQR की भुजा है। AB जो है वो ABC की भुजा है और PQ जो है PQR की भुजा है, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात को हम उसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग लिख सकते हैं। और यही AB बटा PQ जो है वो इसके बराबर है, AD बटा PM के बराबर है। ये कैसे आया है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं, और ये दोनों त्रिभुज से ये ले आए और यहाँ पर बस इसको रख देना है। इसलिए एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। तो यही से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। कोई भी संगत माध्यिका AD है, हम यहाँ पर BE भी कर सकते हैं, CF भी कर सकते हैं। कोई भी माध्यिका का संगत ले ले तो उसके अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। एक क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7वां है कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसी के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको देखना है ध्यान से कि एक वर्ग है, मान लेते हैं कि OABCD है, कोई भी वर्ग मान सकते हैं आप, आपकी इच्छा पर है। ABCD है, A B C और D बोल क्या रहा है, बस उसको ध्यान से देखना है कि इसकी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। मान लेते हैं कि इसकी भुजा पर समबाहु त्रिभुज आप कहीं भी बना सकते हैं, अंदर की तरफ बाहर की तरफ किसी भी तरफ बना सकते हैं, बस आपको होना समबाहु चाहिए। मान लिए कि A बिंदु जो है वो आपका P है, ठीक है। अब इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, A इसका विकर्ण है। अब विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है तो A विकर्ण पर मान लीजिए कि ऐसा इसका विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, Q मान लीजिए।
तब यही बोल रहा है कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का आधा होगा। अर्थात आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध क्या करना है कि इसकी भुजा पर बना हुआ जो समबाहु त्रिभुज है, अर्थात एरिया ABP जो है वो एरिया विकर्ण पर बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। ACQ, त्रिभुज ACQ का 1/2 है। ए अनुपात जो है 1/2 आना चाहिए। बस साधारण सा क्वेश्चन है। अगर अब यहाँ हम मान लेते हैं कि ये जो वर्ग है इसकी भुजा जो है वो ए है, ये जो वर्ग की है भुजा ए है, तो इसका जो विकर्ण है AC जो है वो √2a आएगा। ये आप लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि वर्ग की भुजा ए है, माना कि वर्ग की भुजा जो है वो ए है। इसलिए विकर्ण इसमें AC है, विकर्ण AC बराबर जो हो जाएगा वो √a² + a का स्क्वायर, और यहाँ से हम AC निकालेंगे तो a√2 या √2a, आप जिस तरीके से लिखना चाहें, √2a आएगा। ये हो गया। अब समबाहु त्रिभुज है तो ये a है, तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होते हैं, तो तीनों भुजा बराबर हो गए। वर्ग की भुजा पर बना हुआ है। अब ये √2a है तो ये भी √2a हो जाएगा, ये भी √2a हो जाएगा। तो ये हो गया आपका विकर्ण का समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बस दोनों को लगा देना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका √3/4 a²। बस यही कर देना है कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABP ये हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसका कितना है a। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है ये, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया ऑफ ACQ जो है ये भी हो जाएगा √3/4 √2a का स्क्वायर। बस अब ये दोनों का अनुपात निकाल लेना है, तो ऊपर से हम मिटा रहे हैं, ये दोनों का अनुपात निकालेंगे, बस दोनों का बटा करेंगे और 1/2 आ जाएगा कि एरिया ऑफ ABP बटा एरिया ऑफ ACQ बराबर √3/4 a² बटा √3/4 √2a का स्क्वायर। √3/4 ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा a² बटा 2a²। तो a² और a² भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ABP बटा एरिया ACQ बराबर 1/2। यही सिद्ध करना था आपको। बस थोड़ा सा इसमें लॉजिकल था कि ये a है, ये √2a है, तो इसका स्क्वायर करना है, फिर √2a निकालना है, फिर इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करना है। तो ये दोनों का अनुपात कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। आसानी है, बस थोड़ा सा सोचना है। क्वेश्चन नंबर 8 कि ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक कंप्लीट हो गया। अब आखिरी 2 सवाल बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं और D जो है BC का मध्य बिंदु है। ABC और BDE, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ABC जो है और D जो है वो मध्य बिंदु है। इस तरीके से BDE बना हुआ है। D भुजा BC का मध्य बिंदु, त्रिभुज ABC और BDE, A है B, यहाँ पर BC A है D, A है E। अब अच्छा E इस तरफ होगा, क्योंकि BDE त्रिभुज बन नहीं रहा है यहाँ से, इसलिए E जो है वो AB पर स्थित होगा और A मध्य बिंदु है, तो A भुजा इसके बराबर आएगा। अब क्या बोल रहा है कि त्रिभुज BDE और ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज BDE। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर 4 ही आएगा। आप देख लीजिए कि A मध्य बिंदु है और A समबाहु त्रिभुज है। बोला है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज, ABC और BDE दोनों समबाहु है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो इसकी भुजा अगर यहाँ से यहाँ A है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ A है, तो A भी A आएगा और A भी A आएगा, क्योंकि समबाहु है। और समबाहु है, D मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा a/2, A भी a/2 और A भी a/2। सिंपल सा है। दोनों का समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है। समरूप करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख दीजिए कि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं,
दोनों समबाहु त्रिभुज हैं ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी ई, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। जो पिछला क्वेश्चन था ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ बी डी ई बराबर √3/4। इसकी भुजा जो है ए बी सी की भुजा हम ए माने हैं तो a² हो जाएगा, और इसकी भुजा आ गया a/2, बी डी ई की भुजा a/2 है, तो ये कैंसिल, इसके एक और स्टेप ले जाएंगे, ये हो जाएगा a² बटा ए आ जाएगा a²/4, a² कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर तो ए बी सी बटा एरिया ऑफ बी डी ई बराबर 4, a4 हो गया। अगला 9वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि दो समरूप त्रिभुज है, भुजाओं का अनुपात 4:9 है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। यहाँ देखिए 9 देखिए, एरिया ऑफ कोई भी मान लीजिए कि ए बी कोई भी है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ मान लीजिए त्रिभुज 1 बटा त्रिभुज 2 बराबर इसका साइड a1 है, इसका साइड a2 है का होल स्क्वायर। तो यहाँ एरिया मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है एरिया ऑफ त्रिभुज 1 एरिया ऑफ त्रिभुज 2, तो एरिया ऑफ त्रिभुज 1 बटा एरिया ऑफ त्रिभुज 2 जो है ये हो जाएगा 4/9 का होल स्क्वायर। 4/9 ही दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात 4/9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा आपका 16/81, कुछ नहीं था इसमें। तो ये हो गया आपका 6.4 कंप्लीट, और 6.4 कंप्लीट हो गया, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं, आगे से हम शुरू करेंगे 6.5, और ये 6ठे अध्याय का आखिरी प्रश्नावली होगा 6.5। तो आज की वीडियो में यहीं तक, आप सबका धन्यवाद। आपको जो भी डाउट होगा पूछिएगा। धन्यवाद।